यूं जो गरीब हो गए हैं ना, अपनी आदत से हो गए हैं। सारे पैसे तो चाचे की बिंदी, पाउडर, लिपस्टिक और सिर के बाल काले करवाने में खर्च कर दिए। अब गांव वालों को पता चलेगा मुन्ना को बेवकूफ बनाने का नतीजा क्या होता है। एक एक शख्स से बदला लूंगा मैं। गांव वालों, डॉक्टर तो भाग गया, अब गांव के लोगों का इलाज कौन करेगा? सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ हमें अब एक नया डॉक्टर बुला लेना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। नया डॉक्टर तो जैसे तेरी मौसी का लड़का है ना, जो एक बार बुलाने पर आ जाएगा। डॉक्टर बुलाना हलवा खाने जितना आसान नहीं है। लेकिन सरपंच जी, डॉक्टर तो बुलाना ही पड़ेगा। बिना डॉक्टर के काम कैसे चलेगा? जब तक नया डॉक्टर नहीं आता हमारे पास अब एक ही विकल्प है। कौन सा विकल्प? अब कुछ बोलेगा या झापड़ खा के बताएगा? कौन, चुलबुल? अरे नहीं, मैं तो उससे अपनी भैंस का भी इलाज ना करवाऊं। उसके लिए तो डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा काला अक्षर भैंस बराबर है। तो फिर क्या तू मुन्ना की बात कर रहा है? हाँ, अब आप समझे मेरी बात। बावड़ी पूछ, जब अपने मुंह में दही जमा के बैठेगा, कुछ बोलेगा नहीं तो हमें कैसे समझ आएगा? यार चुलबुल, ये सब हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? हमारी तरफ नहीं, वो तेरी तरफ देख रहे हैं। लेकिन मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। ये तुझे पता है, तूने कुछ नहीं किया है। मुझे पता है, लेकिन गांव वालों को नहीं पता है ना। तो फिर तू मेरे पिटने का इंतजार कर रहा है क्या? चल चल कर सबको बताते हैं मैंने कुछ नहीं किया है। भाई, मैंने भी कुछ नहीं किया है। अभी तो तू कह रहा था ये सब मुझे घूर रहे हैं, जैसे मैंने इनकी किडनी निकाल कर बेच दी हो। वो तो मैं तुक्का लगा रहा था। किसी दिन मैं तेरे मुंह पे 2-4 मुक्के लगा दूंगा, बिना मतलब के। जब देखो तब बकवास करता रहता है। यार, अब गुस्सा थूक भी दे। अपना मुंह आगे कर, थूक देता हूँ अभी। आजा देखते हैं ये सब क्यों घूर रहे हैं। एक दिन इनकी आंखें निकाल के लूडो खेलूंगा, लूडो। अरे चाचा, ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? मैंने डॉक्टर साहब का आला नहीं चुराया है। हाँ, मुन्ना एकदम सही कह रहे हैं, और हमारा डॉक्टर को भगाने में कोई हाथ नहीं है। हाथ क्या, पैर भी नहीं है। सरपंच जी, मुन्ना एक पढ़ा लिखा लड़का है, और तो और मोबाइल चलाना भी जानता है। हाँ तो फोन चलाना आता है तो क्या हुआ? इसमें मैंने कौन सा अपराध कर दिया? फोन तो आजकल के दूध पीते बच्चे भी चला लेते हैं। बेटा हाँ, तेरी बात बिल्कुल ठीक है कि फोन दूध पीते बच्चे भी चला लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको फोन चलाना नहीं आता है। जैसे मुझे ही देख लो, मुझे भी फोन चलाना नहीं आता है। हाँ तो चाचा, दूध पीते बच्चे कहाँ हैं? अपनी उम्र देखो, आपके तो सारे बाल सफेद पड़ चुके हैं। सफेदी की झलकार दूर से ही दिख जाती है। और रही बात फोन चलाने की, तो फोन चलाने के लिए आपके पास फोन होना भी तो चाहिए। यूं जो गरीब हो गए हैं ना, अपनी आदत से हो गए हैं। सारे पैसे तो चाचे की बिंदी, पाउडर, लिपस्टिक और सिर के बाल काले करवाने में खर्च कर दिए। फोन कहाँ से लेंगे? उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए। गरीब। अरे मुन्ना और चुलबुल बेटा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हम तो बस इतना चाहते हैं, जब तक शहर से कोई डॉक्टर नहीं आता तब तक तुम गांव के लोगों का इलाज करो। सरपंच जी, इलाज का तो ठीक है, लेकिन मैं कितने लोगों का इलाज करूंगा? यहाँ तो पूरा गांव मरीज है। एक से बढ़कर एक पागल मिल जाएंगे इस गांव में आपको। मुन्ना बेटा, इन पागलों को कोई ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ तू है। अगर तुम ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा? गांव वालों, मेरी बातों में फंस रहा है ये, तुम भी बोलो, जल्दी फंस जाएगा। हाँ मुन्ना, सरपंच जी सही कह रहे हैं। डॉक्टर बनने के सारे गुण हैं तुझ में। तेरी डॉक्टरी के चर्चे तो गांव गांव में होते हैं। और नहीं तो क्या, वही किस्से सुनकर एक मूवी भी बनाई गई है। यार चुलबुल, मेरे गांव में इतने किस्से फेमस हैं क्या कि कोई मूवी बना सके उस पे? मुझे ऐसा भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने कोई ऐसा काम किया हो जिस पे कोई मूवी बना सके। तेरे किस्से और कहानियों के फेमस होने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मुझे तेरी शकल पे पूरा भरोसा है। ऐसा नहीं हो सकता।
ये सब तुझे अपनी बातों में बहला फुसला रहे हैं। पल्ली का बकरा बनाना चाहते हैं तुझे। क्या यार मुन्ना, तुझे सच में नहीं पता कि तेरे किस्सों के ऊपर एक मूवी बनी है? दिमाग पे जोर डालना छोड़, मैं तुझे बताता हूँ। मुन्ना भाई MBBS मूवी का नाम सुना है? वो मूवी तेरे इलाज करने के अनोखे तरीकों को दिखाने के लिए ही बनाई गई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तूने सच में वो मूवी नहीं देखी है। ये सब कब हुआ मुझे नहीं पता। छोड़ो, महान व्यक्ति महान कार्य करते रहते हैं। सरपंच जी, वैसे तो मैं छोटे मोटे काम करता नहीं हूँ, महान काम करने की ही आदत पड़ गई है, लेकिन सिर्फ आपके लिए और चाचा जी के लिए भी और थोड़े बहुत गांव वालों के लिए भी मैं डॉक्टर बनूंगा। तो फिर फैसला हो गया, आज से हमारे गांव का डॉक्टर है मुन्ना। सभी लोग उत्सव की तैयारी करो। नहीं नहीं, छोड़ो, उत्सव छोड़ो, ताली बजा दो। नहीं नहीं, वो भी रहने दो। मुन्ना तो अपने ही गांव का है, क्या ही ताली बजाना। चलो चलो, सब लोग अपने काम पे जाओ, और हम और मुन्ना हॉस्पिटल जाते हैं। सरपंच जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन सैलरी सैलरी कितनी मिलेगी मुझे? सैलरी? सैलरी किस बात की? बेटा, ये गांव वाले तेरे अपने ही हैं। कोई चाचा है, तेरे भैया, तेरे दादा की उम्र के हैं। भला अपनों का इलाज करने के पैसे कौन मांगता है? ले बेटा, मार मौज। पहले ही दिन गांव वालों ने डॉक्टर का चूना लगा दिया। मुन्ना, तुझे चूना लगा दिया। गांव वालों, तुम्हारा तरीका तो सही था, किसी की तारीफ करके उसको चने के झाड़ पे चढ़ा के सारी मुसीबत उसके सर पे डालने का। यार, इतना मोटिवेशन तो मुझे यूट्यूब की मोटिवेशनल वीडियो देखकर नहीं आया था। लेकिन तुमने इस बार मुन्ना को चुनकर बहुत गलत किया। तुमने गलत बंदा चुन लिया। गांव वालों, तुमने गलत बंदा चुन लिया। तू सही कह रहा है मुन्ना। इतना मोटिवेशन तो तुझे ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी गाना सुन के भी नहीं आया था। अब गांव वालों को पता चलेगा मुन्ना को बेवकूफ़ बनाने का नतीजा क्या होता है। एक एक शख्स से बदला लूंगा मैं, गिन गिन के बदला लूंगा।